अब आप बोलोगे कि हम पढ़े लिखे हैं लेकिन न्यूट्रिशन की, पैकेज्ड फूड की नॉलेज नहीं है हमें, और अक्सर प्रोडक्ट्स पर इंग्लिश में लिखा होता है फलाना फलाना। अग्री, आपकी सारी बातें समझती हूँ, और यही हम चलते हैं उस सॉल्यूशन पर जो कि आपकी प्रॉब्लम्स का और पहले बताई वो दोनों मिस्टेक्स का हल है। वीडियो देख रहे हो, इससे मैं इतना तो अज्यूम कर सकती हूँ कि आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हो और आप लोगों में से कईयों ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ी होगी और संदीप महेश्वरी जी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस भी देखे होंगे। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो ये सारी बुक्स और कोचेस का एक ही मंत्र होता है, वो ये कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसे एनालाइज करके ये डिफ्रेंशिएट करो कि उससे रिलेटेड कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में है और कौन से नहीं। जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में चिंता करके वो सिचुएशन चेंज करने की कोशिश करने के बजाय जो फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हैं उन पर काम करो, उनमें एनर्जी डालो, यकीनन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मेंटल पीस की बातें मैं इस वीडियो में क्यों बता रही हूँ? वेट, एक्चुअली ये सेम मंत्र हमें हमारे प्रोसेस्ड फूड के लिए या शुगर के लिए यूज करना है। इट्स दैट सिंपल। एग्जांपल ले लीजिए प्रोसेस्ड फूड। इससे रिलेटेड एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स, मेथड्स, सरकार की पॉलिसीज, लॉज, इन्फ्लुएंसर्स, चाहे जो हो जाए, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि अनपढ़ लोगों के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि डाकिया उन्हें सच सच चिट्ठी पढ़ के सुनाए वरना उसे जुर्माना नहीं ना? और अगर ऐसा हुआ भी तो क्या ये उस प्रॉब्लम का असली सोल्यूशन है? क्या ये पॉलिसीज उस अनपढ़ चाचा की मदद कर पाएगी? नहीं। आप सभी जानते हो कि इलिटरेसी का एक ही सोल्यूशन है, लिटरेट होना। यहाँ पर हम बात करेंगे उन फैक्टर्स की जो हमारे कंट्रोल में है। न्यूट्रिशन की नॉलेज गेन करो, हेल्दी हैबिट्स बनाओ, प्रोसेस्ड फूड की नॉलेज हासिल मत करो, उसका विजडम हासिल करो। आई नो फिलोसॉफी क्यों घुसेड़ रही हूँ मैं यहाँ पर। वेट, नॉलेज का मतलब होता है कि किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करना, उसे सीख कर या एक्सपीरियंस करके, और विजडम का मतलब होता है उस चीज़ की 1000 इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके, स्मार्टली, वाइजली यूज़ करके सही डिसीजन लेना। इसीलिए विजडम को सिक्स्थ सेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग सोर्सेस लाइक ऑनलाइन, ऑफलाइन से प्रोसेस्ड फूड की नॉलेज आप हासिल कर रहे हो, लेकिन क्या सच में आप उसे अप्लाई कर पाते हो? आपको पता है कि पाम ऑयल, मैदा, शुगर हेल्दी नहीं है, फिर भी जब आप सुपरमार्केट जाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों आप सही डिसीजन नहीं ले पाते? क्यों आप प्रोडक्ट उठा के, घुमा के पढ़ते हो लेकिन फिर भी उसे ट्रॉली में डाल देते हो और बाद में आपको पता चलता है कि आपने जो बाय किया वो भी हेल्दी नहीं है? पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ ये जानने से कि प्रोडक्ट में मैदा, शुगर, सॉल्ट, ऑयल ये है या नहीं, इससे आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इन चीज़ों के अलावा भी और बहुत कुछ लिखा होता है लेबल पर, और पूरा लेबल पढ़ लिया तो भी कई फैक्टर्स हैं जो लेबल पर लिखे नहीं होते। उनका क्या? जस्ट इमेजिन, कोई प्रोडक्ट उठाते ही आप उसे आंखों से स्कैन कर लो कि वो आपका पर्पस सॉल्व करेगा या नहीं, वो आपके लिए हेल्दी है या नहीं, उसमें जो लिखा है वो सच है या नहीं। और इसी को विजडम कहते हैं। आपको यही विजडम हासिल करना है, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी समवन टू फूल यू। बॉर्नविटा या कोई भी हेल्थ ड्रिंक आपका दुश्मन नहीं है, क्योंकि वो अकेला आपका शुगर सोर्स नहीं है। पूरे दिन में आप स्वीट्स नहीं भी खाएं तो चाय, फ्रूट्स, प्रोसेस्ड फूड के जरिए हम हमारा डेली RDA एक्सीड कर ही लेते हैं। ये बड़े बड़े ब्रांड्स जल्दी लीगल केसेस में नहीं फंसते, क्योंकि वो जो भी करते हैं FSSAI के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही करते हैं। बट आप लोग ज्यादा शुगर खाने के कारण बीमारियों में जरूर फंसोगे। इसलिए आपका दुश्मन बॉर्नविटा नहीं, शुगर की ज्यादा क्वांटिटी है। यही एग्जांपल ले लीजिए। बॉर्नविटा के शुगर के कारण इतना बड़ा बवाल हुआ। उसमें कितनी शुगर थी? 37.4 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ बॉर्नविटा। लेकिन बाकी चीज़ों का क्या? बॉर्नविटा के अलावा जो चीज़ें आप लोग दिन भर में खाते हो, क्या उसमें शुगर नहीं होती? बॉर्नविटा ने तो अपनी शुगर कम की, लेकिन क्या आपने अपना शुगर इंटेक कम किया? नहीं ना। तो क्या मतलब हुआ फूड फार्मर की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का, एक मल्टीनेशनल कंपनी से लड़ने का? हम फलाना प्रोसेस्ड फूड खाते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसमें के हार्मफुल इफेक्ट्स कम हो जाए, रीज़न चाहे जो भी हो बट हो जाए बस। ये एटीट्यूड एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके बजाय हमें उन फैक्टर्स पर काम करने की ज़रूरत है जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड का विजडम गेन करना, हमारी हैबिट्स पर काम करके हेल्दी रियल फूड चूज करना और उनकी आदत डालना। और ट्रस्ट मी, ये करना ज़्यादा इजी है और पॉसिबल भी एज कम्पेयर टू लीगल फाइट विद एवरी सिंगल फूड ब्रांड इन द एंटायर वर्ल्ड। जब ये फूड कंपनियां देखेगी ना कि हम लोग अलर्ट हो चुके हैं, लिटरेट हो चुके हैं, हेल्दी चॉइसेस सेलेक्ट करने लगे हैं और उन लोगों के सेल्स कम होने लगे हैं, तो सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि सारी कंपनीज मजबूरन अपना प्रोडक्ट इम्प्रूव करेगी, वो भी बिना किसी लीगल फाइट के। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समझा कि फूड इंडस्ट्री, फूड प्रोडक्ट्स गलत नहीं है, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल या जरूरत से ज्यादा कंजम्पशन ही प्रॉब्लम है। हमें चाहिए प्रोसेस्ड फूड का विजडम हासिल करना, अपनी हैबिट्स सुधारने में फोकस करना और हैबिट्स इंप्रूव करने के लिए और सही प्रोडक्ट्स चूज करने के लिए किसी इन्फ्लुएंसर को ब्लाइंडली फॉलो ना करना, इंक्लूडिंग मी।
बल्कि रियल फैक्ट्स और सबूतों पर बिलीव करना। आज के लिए इतना ही। आओ साथ में मिलकर तय करें रियल, सिंपल और होममेड का सफर।